नमस्कार स्टूडेंट एक्सरसाइज 14 ए के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन पीछे हमने नोट कर दिया है बोर्ड पर। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि द लाइन 3x अपान 5 माइनस 2y अपान 3 इक्वल टू 0 continues the point m to m minus 1, calculate the value of m। आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है और उस इक्वेशन में x की वैल्यू को m बताया गया और y की वैल्यू को 2m माइनस 1 बताया गया। आपसे कहा जा रहा है कि आप ये बता दें कि m की वैल्यू क्या होगी। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। x और y पॉइंट पर जो दिया है वो है m 2m माइनस 1। ठीक, हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर m है और y की वैल्यू 2m माइनस 1 है। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है बच्चे वो 3 है और x है, तो 3x x की जगह पर आप m रखेंगे अपान में 5 माइनस 2 और y की जगह पर 2m माइनस 1 आप रखें और अपान में 3 है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 3m अपान 5 माइनस 2m एंड 2 1 जा 2 माइनस 2 अपान 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 होगा एंड यहाँ पर प्लस 1 है, हम प्लस 1 रख लेंगे इज इक्वल टू 0 और 5 3 जा 15 होगा तो 3 3 जा 9m हो जाएगा एंड 3 5 जा 15 होगा तो आप यहाँ पे माइनस 5 इंटू 2m माइनस में 2 रख दें, ये यहाँ से हटा दें क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा हो गया। 2m माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9m है, 9m माइनस 5 2 जा 10m माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 अपान 15 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो 9 और यहाँ पे माइनस m हो जाएगा प्लस 10 अपान 15 और 15 1 जा 15 प्लस 15 हो जाएगा और इज इक्वल टू में यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर प्लेस नहीं है, हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो 15 10 25 माइनस m प्लस 25 और इस 15 का 0 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 0 होगा तो माइनस m प्लस इधर जाएगा तो माइनस 25 होगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और m की वैल्यू कितनी हो गई, 25। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ m कह रहा फाइंड। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि does the line 3x minus 5y is equal to 6 bisect the join of 5 minus 2 and minus 1 and 2। स्टूडेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो ये लाइन है, जो इक्वेशन है उसमें ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बाइसेक्ट कब करेंगे, द गिवन लाइन विल बाइसेक्ट। ठीक है, इफ a 5 minus 2 and b minus 1 and 2 satisfy the equation। अगर ये पॉइंट्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो क्या होगा, ये बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि यहाँ पर आपने लिया 5 माइनस 1 अपान 2, क्योंकि इसका मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, x1 x प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। ये फार्मूला में यहाँ पर लगाएंगे तो
यहाँ पे 5 हो गया हमारे पास और ये -1 में है। यहाँ प्लस कर कर लगाना होता है क्योंकि फॉर्मूला जो मिड पॉइंट का होता है x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2 का लगता है, राइट ना। इस तरह से अगर यहाँ पर ये प्लस है और ये नंबर हमारा माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा आपका -2 क्योंकि यहाँ पे -2 है और ये +2 है अपान 2। अब देखें 5 - 1 = 4 अपान 2 एंड 2 - 2 = 0 अपान 2। 4 अपान 2 एंड 0 अपान 2, तो मैं यहाँ पर क्या बनेगा 2 2 जा 4 बनेगा, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो हमारा मिड पॉइंट आएगा वो 2 एंड 0 होगा। अब 2 एंड 0 पर आप x की वैल्यू को 2 और y की वैल्यू जो है 0, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट इन गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हो तो 3 और x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, -5 y की वैल्यू 0 है और ये 6 के इक्वल हो रहा है। तो 3 2 जा 6, 5 0 जा 0 = 6, 6 - 0 = 6 = 6। तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो द लाइन, सो आंसर में आप लिख दें दी लाइन x 3x - 5y = 6 bisects the join of 5 - 2 and -1 and 2। स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया था, आपने इसका पहले मिड पॉइंट फाइंड किया। मिड पॉइंट का फार्मूला x1 + x2 अपान 2 y1 + y2 अपान 2 होता है। आप यहाँ पे साइन को देखिए तो यहाँ पे प्लस था, वो नंबर माइनस का है तो 5 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर y1 जो हमारे पास है वो -2 है और y2 प्लस का है, उससे आपने फिट किया, 2 से डिवाइड किया, आपके 4 और 2 और 0/2 आया। जब डिवाइड करेंगे तो 2 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर x की जो वैल्यू हो गई वो 2 हो गई, y की 0 हो गई। इस x और y की वैल्यू को आपने गिवन इक्वेशन में कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया क्योंकि उधर भी 6 है, इधर भी 6 फाइंड हुआ। अगर उधर 0 होता तो इधर भी 0 आना चाहिए, उधर 5 होगा इधर 5 आना चाहिए, नंबर में डिफरेंस ना होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो होगा बाइसेक्टर लाइन होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच। स्टूडेंट एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 7 आप इसे देखेंगे। 14 का क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि दी लाइन y = 3x, ठीक है, 3x - 2 bisect the join of A3 and 2 - 5 find the value of A। हमें बेटा यहाँ पर जो दिया हुआ है वो मिड टर्म फाइंड करना पहले, जो हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, और उस पॉइंट्स के मिड टर्म को फाइंड करने के बाद हमें x y की वैल्यू मिल जाएगी और x y की वैल्यू को आप इक्वेशन में रख देंगे, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको अभी थोड़ा समझ में आ गया होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा और पूरी तरह से आपकी समझ में भी आ जाएगा। आपको इतना समझ में आ जाएगा कि अपने दूसरे स्टूडेंट्स को आप जरूर एडवाइस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन हमारे पास है कि पहले हम इसका मिड टर्म फाइंड करें। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है बेटा, मिड पॉइंट = x1 + x2 अपान 2 y1 + y2 अपान 2। ये नंबर आपका x1 है, ये x2 है, ये y1 होगा और ये y2 होगा। समझ आ गया? चलिए क्वेश्चन को करते हैं। a + 2 अपान 2 और यहाँ पे 3 है बेटा, -5 अपान 2 हो जाएगा और a + 2 अपान 2
यहाँ पे -2/2 हो गया। आप ये कह सकते हो कि a + 2/2 और 2 को -2 से कैंसिल करो तो -1 हो जाएगा। ये वैल्यूज आपके पास आ गई। इस क्वेश्चन को फिर आगे आप कैसे सॉल्व करेंगे? आगे सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूट x and y इन इक्वेशन में रखें। y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू -1 है तो आपने -1 रखा इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू a + 2/2 है और साथ में क्या लगा है? -2। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने आगे करना है तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है भाई, 3 की मल्टीप्लाई कर दो आप। पहले तो आपके पास ये 1 आ गया, यहाँ पे आपने 1 ही रखा हुआ है। अब आप क्या करो, यहाँ पर इज इक्वल टू 3a + 3 2 जा 6 कर लो। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई a + 2 से करने पर, और यहाँ से इसको आप उठाते हैं 3 × a + 2 अपान a + 2/2 और -2 कर लेते हैं। क्या होगा? यहाँ पर 3 और इंटू a + 2 के साथ है a + 2/2 और ये माइनस आप इधर करें तो 1, हमने साइन को चेंज कर लिया। अब क्या होगा? a + 2 = 2/3। क्यों? क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया तो ये मैंने हटाया था माइनस यहाँ से। सीधा सीधा तरीका है बेटा, इसको समझो इस चीज को बहुत अच्छे से क्वेश्चन को, कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन है यहां से समझते हैं इसको। यहाँ पे -2 था, ये -1 और इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। और ये हो गया 3 इन ब्रैकेट a + 2/2। 2 से 1 गया 1 इज इक्वल टू, इस 2 को अगर आप इधर भेजें तो मल्टीप्लाई में हो गया और ये हो गया 3a + 2। यहाँ पर कितना होगा? 2 × 2, जो हमारे पास इक्वेशन आया वो कितना हो गया? यहाँ पर 2 × 1 हो गया और यहाँ पर a + 2 2/3, a + 2 3 मल्टीप्लाई बाई a + 2/2 इज इक्वल टू में ये जो हमारे पास आया वो 1 हो गया। 3 इन ब्रैकेट a + 2/2। अब 2 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो कितना हो जाएगा? 2। और इस 3 को यहाँ पर आप ले आओ इज इक्वल टू कितना हो गया? a + 2 हो गया। भाई ये जो 2 था हमारे पास, ये इसकी मल्टीप्लाई में चला गया और इस 3 से इसको मैंने डिवाइड कर लिया। अब 2/3 इसको इधर भेजेंगे तो -2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 -3 2 जा 6 हो जाएगा अपान 3 इज इक्वल टू a होगा। 2 से 6 गया -4/3 इज इक्वल टू a। आप ये कह सकते हो कि a की जो वैल्यू होगी वह -4/3 होगी। यहाँ पर सेकेंड पार्ट है x - 6y + 11 = 0। Bisect the join of 8 - 1 and 0 k. Find the value of k. k की वैल्यू फाइंड करना है। आइए पहले मिड टर्म फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट कैसे फाइंड होगा? मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने बता रखा ऊपर, उसी तरह से ये होगा, ये x1 है, x2 है, y1 है, y2 है। तो x1 8 + 0/2 एंड y1 + y2/2 होता है, तो यहाँ पे -1 + k/2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको डिवाइड करते हो तो 8 0 0 होता है, 8 हो जाएगा और 2 4 जा 8 4 हो गया। और ये डिवाइड नहीं हो सकता तो -1 + k/2 कर लेंगे, राइट ना बेटा? यहाँ पर आप लिखोगे
substituting x is equal to 4 and y is equal to minus 1 plus k upon 2 in इक्वेशन कौन सा, ये वाला, x माइनस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, x की वैल्यू 4 माइनस 6 और y की वैल्यू माइनस 1 प्लस k अपॉन 2 प्लस 11 हो गया, राइट ना। देखो 4 11 कितना हो जाएगा, माइनस 6 और ब्रैकेट में हमारा है माइनस 1 प्लस के अपॉन 2, 11 और 4 कितना हो गया, 15 हो गया और 0 इक्वल रख दिया। ठीक है ना। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, x है यहाँ पर x4 और यहाँ पर y के पास माइनस 6 आ रहा है, तो ठीक है यहाँ पर आप रखोगे 15 हो गया और ये इधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 1 प्लस के अपॉन 2। देखिए यहां से माइनस 1 प्लस के अपॉन 2 है, ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा बेटा और ये 15 अपॉन 6 जाएगा, 15 अपॉन 6 माइनस 1 प्लस के माइनस 1 प्लस के और ये इधर लेते हैं तो 15 अपॉन 6 इंटू 2 1 जा 2 3 जा 6 3 5 जा 15 माइनस 1 प्लस के इज इक्वल टू 5 हुआ, तो के इज इक्वल टू क्या होगा 5, ये माइनस इधर चलता है तो 1, के की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई और इस तरह से आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया कि के की वैल्यू जो होगी वो 6 आएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।